नमस्कार। तो आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी को दूर छोड़ उत्तराखंड की शांत पहाड़ों की ओर। और आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। सो जर्नी स्टार्ट होती है सुबह 7 बजे दिल्ली से। मौसम काफ़ी ख़राब था बिकॉज दिल्ली एनसीआर में डस्ट स्टॉर्म जैसी कंडीशंस थी जब हम यहाँ से निकले। हमने गाज़ियाबाद में एक छोटा सा हॉल्ट लिया था एंड अराउंड 11 ओ क्लॉक हम गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गए थे। ये अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स है दिल्ली से। प्लेन्स का रास्ता काफ़ी स्मूथ था। मुक्तेश्वर करीबन 350 किलोमीटर दूर है और इस रोड ट्रिप में हम दिल्ली से होते हुए गाज़ियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रुद्रपुर, हल्द्वानी और फिर घुमावदार पहाड़ी रास्तों से मुक्तेश्वर पहुंचते हैं। हम 3 बजे के आसपास 3 साढ़े 3 बजे के आसपास काठगोदाम पहुंच गए थे एंड यहाँ से हमारी हिल्स की जर्नी शुरू हो चुकी थी। काठगोदाम से आगे बढ़ते ही मानो प्रकृति ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। घुमावदार सड़कें, चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर तक फैली पहाड़ों की श्रृंखलाएं हर मोड़ को यादगार बना रही थी। काठगोदाम से मुक्तेश्वर का यह रास्ता उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से होकर गुजरता है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, मैदानी इलाकों की जगह पहाड़ और गहरी घाटियां ले लेते हैं। मुक्तेश्वर लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र मध्य हिमालय का हिस्सा है और यहाँ मौसम साफ होने पर नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार दर्शन होता है। इस पूरे इलाके में चीड़, देवदार और बांज के घने जंगल फैले हुए हैं। यहाँ की ढलानदार पहाड़ियों पर सीढ़ी-नुमा खेती की जाती है, जहाँ सेब, आड़ू, नाशपाती और खुबानी जैसे फलों के बाग आसानी से देखे जा सकते हैं।
तकरीबन शाम 5:30 के आसपास हम अपनी डेस्टिनेशन ओमाया विस्ता मुक्तेश्वर में पहुँचे। ये है मुक्तेश्वर से थोड़ा सा ऊपर सीतला में स्थित एक रिजॉर्ट है। नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 10 बजे हम सबसे पहले मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था और उसे मोक्ष प्रदान किया था। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम मुक्तेश्वर पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर समय बिताया था और यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की थी। समुद्र तल से लगभग 2312 मीटर ऊंचा यह मंदिर चारों ओर घने जंगलों और फलों के बागीचों से घिरा हुआ है। क्योंकि सैटरडे था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए 1 किलोमीटर पहले ही हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ी और वहाँ से पैदल चलकर हमें मंदिर तक जाना पड़ा। मंदिर में फोटोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं थी, तो हम कुछ शूट नहीं कर पाए।
मंदिर के पास ही चौली की जाली भी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यह स्थान रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक देवी और एक राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। तीन साढ़े 3 बजे के करीब हम अपने होटल वापस आ गए थे और वहाँ पे आके हमने थोड़ी देर किया रेस्ट। एंड फिर हम शाम को गए थे बरिस्ता, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और क्योंकि शाम को मौसम थोड़ा सा साफ था, तो हमें जो हिमालयन पीक्स थी वो थोड़ी थोड़ी विजिबल थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुके हैं। ये है उमाया विस्टा एंड ये मुक्तेश्वर से कुछ ही देर दूर है। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस भी हैं इसके। तो नेक्स्ट डे हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं अराउंड वही 10 अराउंड। एंड आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा कसार देवी के दर्शन करने के लिए। पहाड़ों के रास्तों की यही खासियत है, मंजिल तक पहुंचने की जल्दी कम और हर नज़ारे को दिल में बसाने की चाह ज़्यादा होती है। मुक्तेश्वर से अल्मोड़ा का यह सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। इस रास्ते पर आपको चीड़, बांज और देवदार के घने जंगल देखने को मिलते हैं। यह मार्ग लगभग 50 किलोमीटर लंबा है, जिसे तय करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और कोसी और सुयाल नदी घाटियों के पास से गुजरती है। जहाँ तक नजर जाती, बस पहाड़ों की अनगिनत परतें और हरियाली का अनंत विस्तार दिखाई देता था।
पहाड़ों की यही तो खासियत है, हर मोड़ पर लगता है कि इससे सुंदर नज़ारा तो अब मिलेगा ही नहीं, और अगले ही मोड़ पर प्रकृति आपको फिर चौंका देती है। इन वादियों में वक्त थोड़ा धीमा चलता है ताकि हर मुसाफिर इस खूबसूरती को जी सके। हर पेड़, हर पत्ती और हर ढलान यहाँ प्रकृति की जीवंतता का एहसास कराती है। इन हरे भरे पहाड़ों को देखकर लगता है कि प्रकृति ने अपने सारे रंग यहीं खर्च कर दिए हैं। कसार देवी माँ दुर्गा के अवतार कसार देवी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने यहीं पर शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था और ब्रह्मांड में शांति की स्थापना की थी। यह मंदिर दूसरी शताब्दी का माना जाता है। सदियों से यह स्थान श्रद्धालुओं के साथ साथ ध्यान और आत्मचिंतन की तलाश में आने वाले लोगों को भी आकर्षित करता रहा है। वर्ष 1890 के दशक में महान संत स्वामी विवेकानंद ने कसार देवी की यात्रा की थी। वर्ष 1890 के दशक में महान संत स्वामी विवेकानंद ने कसार देवी की यात्रा की थी। उन्होंने इस शांत वातावरण में कई महीनों तक कठोर ध्यान और साधना की। यह मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ धरती के अंदर भूचुंबकीय पिंड यानी जियोमैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद है। कसार देवी मंदिर के परिसर में एक विशेष स्थान पर GPS 8 का पत्थर लगा है। 1960 और 1970 के दशक में यह स्थान क्रैंक्स रिज के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे हिप्पी हिल भी कहा जाता है। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा, आमतौर पर नवंबर या दिसंबर के महीने में एक भव्य कसार देवी मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों स्थानीय लोग और श्रद्धालु शामिल होते हैं। कसार देवी से हम अराउंड 3:30 बजे निकल गए थे और रास्ते में बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था, बारिश ही बारिश थी। इसी के साथ यह बहुत छोटी और खूबसूरत
मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हर सफर की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ यात्राएं मंजिल पर खत्म नहीं होती। वह अपने साथ कुछ यादें, कुछ सुकून और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया छोड़ जाती है। मुक्तेश्वर की शांत वादियाँ, अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ और कसार देवी की आध्यात्मिक ऊर्जा, यह सब सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने के अनुभव हैं। अगर आपको भी शहर की भागदौड़ से थोड़ा विराम चाहिए, तो कुमाऊं की यह पहाड़ियां आपका इंतजार कर रही हैं। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई सड़क, किसी नए पहाड़ और एक नए सफर के साथ। हर सफर की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ यात्राएं मंजिल पर खत्म नहीं होती। वह अपने साथ कुछ यादें, कुछ सुकून और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया छोड़ जाती है। मुक्तेश्वर की शांत वादियाँ,